आखिरी एपिसोड में एरिया को वेस्ट टावर में बंद कर देते हैं और एरिया जमीन पर पड़ी होती है और सोच रही होती है उसका और सीजर का पुराना समय, जहां वह एक बगीचे की सैर में सीजर ने एक नाजुक फूल को देखकर कहा, क्या तुम जानती हो कि लिली के फूल प्योरिटी और ओबीडियंट के लिए जाने जाते हैं? वे मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। और एरिडिन यह सुनकर स्माइल करती है और सीजर बोलती है और फिर वह जगती है और वह तहखाने में होती है और दूर से संगीत की धुन और लोगों की गुनगुनाहट ने आर्यदन को सुनाई देती है। उसने खुद से कहा, क्या ये सपना हो सकता है? आज सैसर का राजाभिषेक है। और वह सोचती है, वहाँ मुझे होना चाहिए था और मुझे क्वीन बनना चाहिए था। और तभी उसकी बहन इजाबेला कमरे में आती है और पूछती है, क्या तुमने नींद पूरी करी? एरिडन की हैरानी साफ थी जब वह घबराकर इजाबेला बोलती है और वहाँ थोड़ा साइलेंस हो जाता है और वह पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जब उसने इजाबेला के चेहरे पर मुस्कान को देखी तो वह गुस्से से बोलती है, बहन तुम्हारे और सीजर के बीच क्या है, बताओ। और इजाबेला बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा बोलने की? और यह सुनकर एरिया शॉक हो गई और वह हल्लू से बोली, अगर तुम यह इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने प्रिंस अल्फांसो को मारा था, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन इजाबेला हंसकर बोलती है, नहीं, मुझे न अल्फांसो की परवाह है न ही सीजर की। और बोलती है, बेवकूफ लड़की। और यह सुनकर एरिया कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या? और इसाबेला बोलती है, क्या यह उचित नहीं है कि मैं इस राज्य की रानी बनूं? और बोलती है, मुझे ही इस राज्य की रानी बनना चाहिए और यही मेरे लिए बहुत जरूरी है, ना ही सीजर ना ही अल्फांसो। और गुस्से से बोलती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन बनने की? सोचने की भी तुम्हें अपने मैरिज को खुद ही खत्म कर लेनी चाहिए थी। इसाबेला के कदम आर्यादिन की ओर बढ़े और बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं एक विधवा हूँ, मुझे प्रेगनेंसी की अफवाहों का सुनना पड़ा। और बोलती है, मेरी बहुत बदनामी हुई। और उसने चुनौती दी और बोलती है, तुम इसके लिए जिम्मेदारी कैसे लोगी? आर्यादिन की आवाज कांप रही थी और पूछती है, क्या तुम इसलिए नाराज हो? और प्रिंस अल्फोंसो के बारे में क्या? वह तुम्हें सच्ची में प्रेम करता था? इसाबेला कहती है, वैसे तो सारे ही आदमी मुझे पसंद करते हैं और मुझे पाना चाहते हैं। और उसकी आंखें आर्यादिन पर टिकी रही और उसके होठों पर स्माइल थी और कहती है, क्या तुम यह चाहती हो कि मैं हर एक आदमी से प्रेम करूं जो मुझे पसंद करता है और सभी के साथ प्रेम करूं प्रेम के नाम पर? उस समय आर्यादिन ने अपनी ड्रेस को कसा, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सीजर से प्रेम भी करती हो? और बोलती है, अगर तुम उसे पहले से ही पसंद करती थी तो तुम पहले से ही उसकी वाइफ बन सकती थी, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझसे इस विवाह को थोपा। और वह गुस्सा होती है और बोलती है, तो तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? कुछ समय के लिए कमरे में चुप्पी बरकरार रही। इसाबेला कहती है, क्योंकि उस समय सीजर सिर्फ एक काउंट था और वह इस एरिया के नजदीक आती है और कहती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। राजसत्ता के बाद वह राजा बनेगा और जो भी उससे शादी करेगा वह रानी बनेगी। इसाबेला की आवाज डरावनी हो गई और कहती है, अच्छा हुआ अल्फोंसो मर गया। और बोलती है, लेकिन उसने मुझे क्वीन बना नहीं सका। और बोलती है कि अच्छा हुआ वह मर गया। और यह सब सुनकर एरिया शॉक हो जाती है। और जब इजाबेला एरियल की तरफ मुड़ी और कही, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं क्वीन बनूं और सीजर ने मुझे उस पद पर पहुंचाने का वादा किया है। वह खिड़की की ओर मुड़ी, बाहर की ओर तकती रही और जारी रखी, अब जबकि वह राजा बनने वाला है, वह अब मेरा हस्बैंड बन सकता है। और एरिया है ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने सीजर के लिए बहुत कुछ किया। और बोलती, मेरे लिए सीजर उसकी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलती है, उसने अपना ध्यान इजाबेला की ओर करा और वह गुस्से से बोलती है, तुम मुझसे प्यार तक नहीं करती हो। फिर भी गुस्से से बोलता है, तुमने सिर्फ क्वीन बनाने के लिए तुमने मेरे और सीजर का रिलेशनशिप खराब कर दिया। इसाबेला हंसी और कहती है, क्वीन बस इतना है। कमरा एक भारी चुप्पी में गिर गया। उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गईं और इजाबेला की हंसी ने शांति को तोड़ दिया। और एरिडिन ने इसाबेल की ओर देखी और इजाबेला हंसी और उसने एरिडिन की ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो सीजर मेरे सामने झुका हुआ था? वह आगे बढ़ते हुए मुस्कुराई, कहती है कि सीजर ने कहा कि उसने मुझे कभी भी नहीं भूला है। और एरिडिन चौंका हुई थी। इजाबेला कहा कि सीजर ने कहा कि तुम्हारी बॉडी एक मर्द की तरह है और तुम्हारे काले बाल बहुत गहरे हैं और तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोला है, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सुंदर और नाजुक हूँ, इतनी कि वह मुझे हमेशा अपने हाथों में रखना चाहता है। उसने मेरे सुनहरे बालों की प्रशंसा की, उसे एंजेलिक कहते हुए। इजाबेला ने हंसकर कहा, अब मुझे बताओ, क्या किसी आदमी ने तुम्हें इतना चाहा है? आरिडिन हिचकिचाई, उसका दिल दुख रहा था और उसकी और सीजर की यादें याद आ रही थी, जैसे कि उसने कैसे ट्राई किया था उसे खुश करने के लिए, मगर उसको दूर किया गया और उसकी बेइज्जती की गई। इजाबेला की नजरें आरिडिन पर
टिकी हुई थीं, उसकी हंसी जानती हुई जब वह मुड़ गई और विचार करने लगी। कहते हैं कि अगर तुम अपना जीवन किसी आदमी को समर्पित करते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। और उनकी आंखें फिर मिली और इजाबेला की मुस्कान बरकरार रही जब उसने कहा, आदमी ग्रेटिट्यूड को समझते नहीं है, इसलिए उन पर भरोसा मत करो, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाएं और खुद को उसके लायक बनाएं जिसके लिए लड़ा जा सके। अरियाडिन बहुत सैड हो गई और उसके शब्दों ने धीरे धीरे कम हो गए और इजाबेला ने मुड़कर कहा, अभी सीजर बहुत इंतजार में होगा, लेकिन समय के साथ वह बोर हो जाएगा, फिर उसे तुम्हारी याद आएगी, तुम जो 14 वर्षों तक उसके साथ वफादारी से थी। अरियाडिन चुपचाप खड़ी रह गई जब इजाबेला ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मुझे फ्यूचर में परेशानी नहीं चाहिए। उसने अरियाडिन की ओर मुड़ी और स्माइल करती है और कहती है, तो मैं इसे तेज और पेनलेस बनाती हूँ। तभी एक आदमी एरिया को मार देता है। इजाबेला टॉन्ट मार के बोलती है, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन हो। इसके साथ ही अरियाडिन जमीन पर गिर गई। जब वह वहाँ लेटी थी, उसने हल्लू से कहा, मैंने सब कुछ क्यों किया सीजर के लिए, जो मुझे लव भी नहीं करता था। और वह खुद से सवाल पूछती है, सब कहाँ गलत हुआ, और यही इच्छा करती है कि वह समय को पलट सके। और तभी उसे गोल्डन रूल सुनाई देता है और अचानक जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है वह तो पास्ट में आ गई है। और उसने अपने छोटे हाथों की ओर देखा और समझ गई कि वह पास्ट में आ गई है। शौक में उसने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। उसका ध्यान उसकी आंखों पर गया जहाँ पर अभी एक दिल है जो पहले नहीं था। और जब एक नैनी कमरे में आई और उसे डांटती है, अरियाडिन कॉन्फिडेंस से बोलती है, इस बार मैं अपनी रक्षा करूंगी। एक औरत ने आकर अरियाडिन को बोला, कैसल से एक आदमी आया है, तुम्हें वापस ले जाने के लिए। अरियाडिन ने उसे देखा और हल्लू से कहा, अगर ऐसा है तो आज ही वह दिन है जिस दिन मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया था। उसके पिताजी कार्डिनल डेमेयर ने एक ऊंचा टाइटल्ड होल्ड कर था और वह एक कार्डिनल था, लेकिन वह शादीशुदा था और उसके बच्चे थे और बाकी कार्डिनल के नहीं थे। और कार्डिनल उसकी पत्नी छोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने लुक्रेजिया को अपनी मिस्ट्रेस के रूप में लिया। और लुक्रेजिया ने ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वही ऑफिशियल पत्नी हो। और जो 3 सौतेले बच्चे उसने पैदा किए, ऑफिशियल लाइनेज की तरह रखे। इन सौतेले बच्चों में एक थी इजाबेला, जो सबसे सुंदर थी और कार्डिनल के लिए सोर्स ऑफ प्राइड थी। और दूसरी ओर अरियाडिन थी, जो कि कार्डिनल और मेड के बीच हुई थी। हालांकि सभी स्टेप चिल्ड्रेन थे, लेकिन अरियाडिन का बैकग्राउंड की वजह से उसे फार्म में रखा गया। उसे मैनेशन से बेघर कर दिया गया था और उसने अपने दिनों को फार्म पर बिताए। हालांकि आज उसे वापस बुलाया गया था। अरियाडिन ने दरवाजे को खोला जहां उसका परिवार उसके देख रहा था और वह अंदर कदम बढ़ाते ही उसने अपने पिता कार्डिनल डीमारे के साथ आंखें मिलाई, जिनका चेहरा सीरियस था। जब वह और करीब आई, उनकी नजरें मिली और एक छोटी सी मुस्कान अरियाडिन के होठों पर छाई और उसने झुककर ग्रीट किया और कहती है, बहुत समय बाद मिले, आप कैसे हो। और कहती है, इस बेटी ने आपको सदियों से नहीं देखा। और बोलती है, आपको देखने के बाद मैं बहुत खुश। रुको, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए। उसके पिता का तनाव बना रहा जब उन्होंने कहा, तुम अच्छी तरीके से बड़ी हुई हो, बिना कोई पढ़ाई के भी, और मुझे खुशी है। अरियाना अपनी बातें दबाए हुए बोली, ये सब आपकी कृपा से हुआ। बोलती है और कहती है, मैं कोशिश करूंगी कि सीखने में और सुधारने में ट्राई करूंगी। और उसकी बातें रुक गईं जब उसकी सौतेली माँ लुक्रेजिया ने कहा, मुझे शर्मिंदा मत करो हाई सोसाइटी में। अरियाडिन की नजर उसकी सौतेली माँ की ओर मुड़ी और लुक्रेजिया ने कहा, धमकाकर ग्रेसफुल वुमन बन के रहो। एरिया ने उसे देखा और हल्लू से कहा, मैं कभी मानती थी कि लुक्रेजिया एक नोबल वुमन है, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वह लोली लोगों से कुछ भी अलग नहीं है। और वह हंसकर झुकी और बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपके जैसी नोबेल लेडी बनने के लिए, मैडम। लुक्रेजिया पति की तरफ मुड़ी हुई और उसका पति उसकी तरफ गुस्से से देखा है। और लुक्रेजिया घबराकर बोलती है, तुम मुझे मैडम नको बोलो, तुम मुझे मॉम बोलो। और एरिया स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू मैडम। और इसी बीच इजाबेला कमरे में आती है, देरी के लिए माफी मांगती है। अरियाडिन ने इसाबेला की आवाज को सुनते ही एक झटका महसूस किया। उसके कानों में इसाबेला की आवाज पहुंचती है और वह घबरा जाती है। इसाबेला ने उसे फैमिली में स्वागत किया और स्माइल करके बोलती है, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो हिचकिचाइए नहीं, इसाबेला ने कहा। और उसकी नजर अरियाडिन पर थी। अरियाडिन ने मुड़ते और इसाबेला को देखी तो उसकी धोखाधड़ी की यादें ताजी हो गई। उसने अपने होंठों से धीरे से कहा, इसाबेला। उनकी आंखें मिली। अरियाडिन उसकी तरफ
तरफ गुस्से से देखती है, जबकि इसाबेला ने उसे एक फ्रेंडली स्माइल के साथ देखा और हंसते हुए उसने कहा, हम तो बहनें हैं, इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। एरिड ने फेक स्माइल दी और कहा, थैंक यू। कार्डिनल डेमेयर ने परिवार के बीच रिलेशनशिप को देखकर खुश होता है और एरिया और बाकी रूम के बाहर आते हैं। लुक्रेजिया एरियाडने को याद दिलाती है कि कोई भी मुसीबत पैदा न करे, लेकिन एरियाडने ने अब तक कुछ नहीं किया है। फिर किसी ने चीखा, क्योंकि वह एरियाडने को अपनी बहन मानने से इनकार करती है जो एक खेती में बड़ी हुई है। अरबेला बताती है कि एरियाडने एक अफेयर से हुई है और फिर भी एरियानी उसके जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन अब उसे यह पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है और एरिया उसको टॉन्ट मार के बोलती है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मदर और फादर तुमसे ज्यादा इसाबेला को पसंद करते हैं। अरबेला गुस्सा हो जाती है और एरियाडने को धक्का देती है। हालांकि अरबेला डर जाती है जब वह इसाबेला को सीढ़ियों से नीचे और दर्द में देखती है। आर्यानी वास्तव में बच गई और उसने गलती से इसाबेला को धक्का दे दिया और अरबेला डर जाती है। कार्डिनल शोर में बाहर आता है। अरबेला डर जाती है और एरियाडने को दोषी बताती है। कार्डिनल तुरंत एरियाडने पर चलता है। आर्यानी माफी मांगती है और बोलती है कि इसाबेला ने उसकी रक्षा की थी। दोनों बहनें शॉक हो जाती हैं और एरिया कहती है कि अरबेला मजाक कर रही थी और एरियाडने गलती से गिर गई। अरबेला चिल्लाने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया। एरियाडने कहती है, बल्कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती। फिर उसने कहा, क्यों ना तुम इसाबेला से ही पूछ लो। इसाबेला उत्तर देने में घबराती है। आर्यानी चाहती है कि उसने उसके असली रंगों को दिखाए। इसाबेला कहती है कि अरबेला सिर्फ मजाक कर रही थी और अपने पिताजी से अरबेला के लिए माफी मांगती है। और अरियादने इसाबेला को एक शानदार काम करते हुए हंसती है। यह अरियादने के लिए एक अच्छी बहन बनने का नाटक करने का मौका है। अराबेला इसाबेला की तरफ दौड़ती है, जिसे इसाबेला उससे सावधान रहने के लिए कहती है। कार्डिनल फिर अराबेला को बुलाता है और उसे 2 वीक्स के लिए उसे कमरे में ब्रेड और पानी के साथ बंद करके सजा देता है। अराबेला कोशिश करती है कहने की मैं नहीं किया है, लेकिन कार्डिनल फिर 1 हफ्ते के लिए सजा बढ़ाता है जब उसने देखा कि अराबेला उल्टा जवाब दे रही है। सेवक इसाबेला की हेल्प करते हैं और फिर कार्डिनल चला जाता है। कुछ दिनों बाद इसाबेला ने अपने फादर से मिलकर अपनी आने वाली शादी बारे में नाराजगी जताई। उसने कहा, पिताजी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ और अफवाहें हैं कि वह एक सौतेला है और आपने हमेशा मुझसे कहा है कि हमारे परिवार का नाम ऊपर ले जाएं। अगर मैं केवल एक नॉर्मल काउंट की पत्नी बन जाऊं तो मैं हाई सोसाइटी की हाईएस्ट नोबल लेडी नहीं बन पाऊंगी। उसके फादर शांत रहे और अपने चश्मे हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, मैं समझता हूँ प्रिंस के भाई डिक्लेयर करने के बाद भी, और कहता है, मुझे पता है काउंट सीजर किंग का सौतेला बच्चा है। फिर उन्होंने कहा, मेरी भी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी एक सौतेले बच्चे से कराऊं। और इजाबेला भी बहुत खुश थी ये सुनकर, और उसकी माँ ने उसे एक नजर डाली और हंसकर बोला, कार्डिनल, एक नाजायज बच्चा दूसरे नाजायज बच्चे के साथ मिलता है, और कहा क्यों ना हम आर्याडिन को भेजें। कार्डिनल ने सोचा और फिर उसने कहा, वह कार्डिनल और मेड की बच्ची है, वह इस समय खेत में काम कर रही होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ, आर्यादिन। और आर्यादिन के कमरे में वह प्लानिंग कर रही थी और उसे इस घर में इसलिए बुलाया था ताकि वह उसकी शादी ड्यूक से कर सके। और एरिया कहती है, मुझे अपने अतीत की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं सीजर से शादी से बच सकती हूँ, या किसी और आदमी से शादी करके या फिर मनी जमा करके बच सकती हूँ और भाग सकती हूँ? उसने खुद से कहा, नहीं, इस परिवार के लोग मुझे इतने आसानी से शादी नहीं करने देंगे, और अगर मैं मनी चाहती हूँ तो ये तभी होगा जब मैं किसी नोबल से शादी करूंगी। और उसकी पुरानी यादें याद कर कर कहती है, इस बार मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी, और गुस्से से कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी।